वहीं एयर इंडिया की एक फ्लाइट के पायलट के ड्रग टेस्ट में सामने आने के बाद अब मामला सरकार ने पायलटों की जांच व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ाने के निर्देश दे दिए और मामला काफी ज्यादा गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार ने डीजीसीए और एयर इंडिया को मौजूदा ड्रग टेस्ट नियमों की समीक्षा कर उन्हें बेहतर बनाने के लिए कहा है। ये कदम विमान यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। दरअसल 4 अगस्त 2026 को एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली उड़ान से जुड़े एक मामले के बाद पायलटों की ड्रग जांच को लेकर सवाल उठे। उड़ान के दौरान अचानक विमान की ऊंचाई में बदलाव और यात्रियों को परेशानी होने के बाद चालक दल की जांच की गई। इस जांच में पायलट की शुरुआती ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट नॉन नेगेटिव आया। इसके बाद मामले में पुष्टि के लिए लगातार जांच प्रक्रिया शुरू की गई। मौजूदा व्यवस्था के तहत विमान चालक दल और एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स की ड्रग टेस्टिंग की जाती है। नियमों के मुताबिक फ्लाइट क्रू होते हैं उनके लिए सालाना रैंडम टेस्टिंग की व्यवस्था भी की जाती है। इसके अलावा किसी सुरक्षा संबंधित घटना के बाद संबंधित जो कर्मी है वहां पर जो कार्य करते हैं उनकी जांच भी की जाती है। सरकार की ओर से अब ये देखा जा रहा है कि मौजूदा व्यवस्था में ऐसी क्या कमियां हैं जिन्हें दूर किया जा सके। खासतौर पर ड्रग टेस्ट की प्रक्रिया, सैंपल की जांच, शुरुआती स्क्रीनिंग और इसके बाद होने वाली पुष्टि की प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि शुरुआती स्क्रीनिंग में किसी पदार्थ की मौजूदगी का संकेत मिलना अपने आप में अंतिम पुष्टि नहीं माना जाता। ऐसे मामले में आपको बता दें कि कन्फर्मेटरी टेस्ट लगातार जरूरी माना जाता है। एयर इंडिया ने भी कहा है कि वे नागरिक उड्डयन नियमों के मुताबिक अपने क्रू सदस्यों की नियमित ड्रग टेस्टिंग कराती है और अधिकारियों के साथ जांच में सहयोग कर रही है। पायलटों की ड्रग टेस्टिंग को लेकर डीजीसीए के नियम पहले से मौजूद हैं। साल 2022 में लागू प्रक्रिया के तहत पॉजिटिव कन्फर्मेटरी रिपोर्ट आने पर पायलट को उड़ान ड्यूटी से हटाया जा सकता है। नियमों में पहली बार पॉजिटिव पाए जाने पर डी एडिक्शन सेंटर भेजने और दोबारा उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस रद्द करने की भी प्रावधान है। सरकार के ताजा निर्देशों के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से जो पायलट हैं उनकी जो ये मादक पदार्थ लेने की जैसी खबरें हैं उनको लेकर कोई बड़े कदम उठाए जाएं और लगातार सरकार की तरफ से भी चिंता दिखाई जा रही है और जो फ्लाइट के बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके तरफ से भी चिंताएं जताई जा रही हैं और इन नियमों में बदलाव की बात की जा रही है।